नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हलचल न्यूज। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। इससे पहले अगर आप हलचल न्यूज पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की छोटी बड़ी अपडेट्स आप तक पहुंच। तालाब में डूबने से समेत 2 मासूम बेटी की मौत। गांव में एक परिवार के 3 लोगों की मौत के पसरा मातम। चतरा जिले के सदर प्रखंड अंतर्गत भोजिया गांव में रविवार को एक हृदयवेग घटना सामने आई है। गांव के तालाब में डूबने से मां और उसकी 2 बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों को रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने से मिली जानकारी के अनुसार खीरू यादव की पत्नी परवा देवी अपने 2 बेटियों गीता कुमारी 8 वर्षीय और मालती कुमारी 6 वर्षीय के साथ गांव के बड़का आहर तालाब में कपड़ा धोने गई थी। इसी दौरान अचानक एक बच्ची की पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चली गई। बच्ची को बचाने के लिए मां परवा देवी और दूसरी बेटी तालाब में उतर गई, लेकिन गहराई अधिक होने और फिसलन के कारण तीनों संतुलन खो बैठी और डूब गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और कड़ी मकसद के बाद तीनों को बाहर निकाला गया। तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन समय पर नहीं पहुंचा, जिससे लोगों में आक्रोश है। उधर हादसे के बाद खीरू यादव के घर में कोहराम मच गया। जिस आंगन में कभी बच्ची की किलकारियां गूंजती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है। एक साथ 3 अर्थीयां उठने की खबर से पूरा इलाका गमहीन है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने और तालाब को आसपास के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग के बीच संपन्न हुई जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2025 रांची के 96 केंद्रों में शांतिपूर्ण आयोजन। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा आयोजित झारखंड संयुक्त सैनिक सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार को राज्य भर के विभिन्न परीक्षाओं केंद्रों के साथ साथ राजधानी रांची के 96 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। 2 पालियों में आयोजित यह परीक्षा शाम 5 बजे समाप्त हो गई। प्रशासन की सख्ती और सुव्यवस्थित तैयारियों के कारण पूरे दिन परीक्षा केंद्रों पर अनुसार का माहौल देखने को मिला। परीक्षा की पहली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, जबकि दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की गई। सुबह 8 बजे से अभ्यर्थियों का केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गया था। प्रवेश से पहले सभी परीक्षार्थियों की संघर्ष जांच की गई, जिसके बाद ही उन्हें अंदर आने की अनुमति दी गई। बिना एडमिट कार्ड और वैध पहचान पत्र के किसी भी प्रवेश नहीं किया गया। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। सभी परीक्षा केंद्रों में 100 से 120 मीटर दायरे को निषेध क्षेत्र घोषित किया गया था, जहां मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और किसी भी प्रकार की नकल सरगर्मी ले जाने पूरी तरह से प्रतिबंध रहा। नियमों का उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई थी। आज 20 अप्रैल, कल 21 अप्रैल को राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी, लोगों को सतर्क रहने की सलाह। तो राजधानी रांची सहित लगभग झारखंड में अप्रैल के माह में ही गर्मी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दिन के समय लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सुबह और रात के समय मौसम सामान्य जरूर है, लेकिन दिन में गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग ने आज 20 अप्रैल और कल 21 अप्रैल को राज्य के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी है। इस दौरान राज्य में कई जिलों में तापमान 42 से 44 डिग्री पार जाने की संभावना है, जिसका असर 23 अप्रैल तक बना रह सकता है। ऐसे में दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस दौरान मौसम विभाग ने कई जिलों में लू चलने की लेकर येलो अलर्ट जारी किया हुआ। पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां के तापमान 40 डिग्री से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की आशंका है। गर्मी से बचाव के लिए लोगों को आर्थिक
से अधिक पानी पीने की, ORS घोल लेने और हल्के व ढीले कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। हालांकि 24 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, जिससे तापमान में थोड़ी राहत मिल सकती है। अब तक के लोगों को भीषण गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की जरूरत है। भीषण गर्मी पर सरकार अलर्ट, DC को स्कूलों की छुट्टी पर तुरंत एक्शन लेने का निर्देश। राज्य में लगातार बढ़ते तापमान और लू के खतरों को देखते हुए सरकार ने प्रशासनिक और स्वास्थ्य तंत्र को अलर्ट मोड में कर दिया है। आपदा प्रबंधन एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि भीषण गर्मी से उत्पन्न किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए और आम लोगों को सुरक्षा में किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए। मंत्री ने विशेष रूप से बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि जिन जिलों में गर्मी का असर अधिक है वहां हालत के सुधार, स्कूलों में कुछ दिनों की छुट्टी घोषित करने पर तत्काल विचार की जाए। तेज धूप और लू के बीच बच्चों को स्कूल भेजना स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। स्वास्थ्य विभाग को भी मंत्री सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में हीट स्ट्रोक तथा डिहाइड्रेशन से निपटने की पर्याप्त व्यवस्था रखें। मंत्री ने स्पष्ट की है कि स्थिति को लगातार निगरानी की जा रही है और किसी भी स्तर पर लापरवाही पाने जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट्री में भीषण धमाका, 23 लोगों की मौत, इसमें 16 महिलाएं रेस्क्यू के दौरान दूसरा ब्लास्ट बचाव में जुड़े, 13 लोग घायल। तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में रविवार को एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। पुलिस के मुताबिक हादसे में 23 लोगों की मौत हुई है। 6 घायलों की ICU में भर्ती कराया गया। अब तक 19 शवों को पहचान हो चुकी है, जिसमें 16 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। हादसे के समय फैक्ट्री में 30 मजदूर काम कर रहे थे। न्यूज एजेंसी NI के मुताबिक रेस्क्यू के दौरान एक और विस्फोट हुआ, जिसमें पुलिस, फायर और रेस्क्यू टीम के 13 लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि विस्फोट फैक्ट्री के सामने वाले हिस्सों में हुआ, जहां मजदूर बारूद के साथ काम कर रहे थे। प्रशासन FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निगरानी के लिए एक सीनियर IAS अधिकारी को तैनात किया। में पारा शिक्षक का हल्ला बोल, बैठे आमरण अनशन पर नियमितकरण और वेतन बढ़ोतरी की मांग हुए तेज। तो झारखंड की राजधानी रांची में पारा शिक्षकों की यानी सहायक अध्यापकों का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षक नागा बाबा खटाल के पास समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर शनिवार से आमरण अनशन पर बैठे हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे शिक्षक का कहना है कि वो पिछले कई वर्ष से सरकारी स्कूलों में सेवा दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने मिलने वाले मानदेय की बेहद कम है, जिससे उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। शिक्षकों की मुख्य मांग है कि समान काम के बदले समान वेतन लागू किया जाए। पारा शिक्षकों का नियमितीकरण, साथ ही वेतन में बढ़ोतरी और अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाए। अनशन पर बैठे शिक्षकों को कहना है कि सरकारी और कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया। इसी वजह से मजबूर होकर उन्हें आमरण अनशन जैसे कड़े कदम उठाने पड़े। धरना स्थल पर शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई संगठनों और स्थानीय लोगों का भी उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। शिक्षक का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। पारा शिक्षक ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि पारा शिक्षकों की इन मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है। नहीं जारी किया मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, विद्यार्थियों और माता पिता से की यह खास अपील। शुक्रवार की देर रात को कथित और तौर जैक बोर्ड द्वारा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा रिजल्ट वेबसाइट पर जारी करके हटा दिया गया। रिजल्ट की कथित तस्वीरों सोशल मीडिया पर वायरल भी है। छात्रों ने कन्फ्यूजन की स्थिति पर
अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जारी कर दी है। सोशल मीडिया पर कुछ शरारती तत्वों ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के रिजल्ट से संबंधित भ्रम खबरों और फर्जी तस्वीरों पर रारित की है। जेक ने स्पष्ट किया, माध्यमिक परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। जेक बोर्ड ने विद्यार्थियों और उनके माता पिता से अपील की है कि वो भ्रम सूचनात्मकों और फर्जी खबरों पर ध्यान न दें। बताया गया है कि रिजल्ट जारी होने की जानकारी बोर्ड की ओर से समाचार पत्रों और अधिकृत वेबसाइट पर दी जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कहा है कि रिजल्ट समेत किसी भी अन्य जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट को। शुभम यादव की अंतिम संस्कार में उमड़ा जैन सैलाब, मेयर बोले हत्या का जल्द खुलासा हो। धनबाद जिले के बढ़ते अपराध के बीच सोनारंडी में हुई शुभम यादव की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। शनिवार शाम पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शुभम यादव का शव सोनारंडी स्थित उनके आवास पहुंचा, परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई और माहौल गमगीन हो गया। शुभम यादव की अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। स्थानीय लोगों के समाज सेवी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मृतक के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान धनबाद के मेयर संजीव सिंह और डिप्टी मेयर अरुण चौहान भी उनके आवास पहुंचे और शोक संत परिवार को ढाढ़स बंधा। उन्होंने हर संभावना सहायता का भरोसा दिलाया और मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। मीडिया से बातचीत में मेयर संजीव सिंह ने घटना को बेहद मार्मिक बताते हुए कहा कि शुभम यादव समाज की मुख्यधारा में लौटकर एक नई पहचान बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसकी इस तरह से निर्माण हत्या होना बेहद दुखद है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई किया जाए। लातेहार में आदिवासी युवती की सामूहिक दुष्कर्म, शादी में जाते वक्त किया अगवा, 2 नवजात समेत 4 आरोपी पर केस दर्ज। लातेहार सदर थाना क्षेत्र के एक आदिवासी युवती की सामूहिक दुष्कर्म कर गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित को शिकायत पर 2 नवजात समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जांच शुरू कर दी गई। युवती गुरुवार की रात एक शादी समारोह में जा रही थी। इसी दौरान धनकारा निवासी राजकुमार साहब के पुत्र प्रकाश साहब और हसला निवासी महबूब उराव के पुत्र बरजू उराव सहित 4 आरोपियों ने उसे जबरन अगवा कर लिया। आरोप है कि आरोपियों ने युवती को नदी किनारे लेकर जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के लिए आरोपी ने युवती को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने पीड़िता को किसी भी घटना की जानकारी नहीं देने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन उसे लेकर सदर थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। केस दर्ज होने के बाद पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। थाना प्रभारी प्रबोध कुमार सिंह ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत मिली है और नवजात आरोपी को गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी को आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खंड में ओबीसी छात्रों को शीर्ष मिलेगी छात्रवृत्ति, आवेदन सुधार की तिथि बढ़ी। छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे ओबीसी श्रेणी के छात्रवृत्ति के लिए राहत की खबर है। अब इन्हें शीघ्र ही छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान होगा। कल्याण विभाग ने इनकी छात्रवृत्ति के लिए सभी जिलों को राशि जारी कर दी गई है। विभागीय मंत्री चमरा लिंडा के अनुसार राज्य बजट में से लगभग 300 करोड़ की राशि जिलों को भेजी गई है। शीघ्र ही छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार ने वित्त विभाग के नियम को शिथिल करते हुए राजवंश की राशि जारी की है। इधर कल्याण विभाग ने ई कल्याण पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। इसके तहत विद्यार्थियों को आवेदन में सुधार करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। पूर्व में निर्धारित सत्यापन की समय सीमा 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। साथ ही 25 अप्रैल तक त्रुटियों की सुधार करने में सुविधा प्रदान की गई है। विभाग ने सभी जिला कल्याण पदाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि निर्धारित तिथि के भीतर लंबित आवेदनों को अंतिम रूप से निष्पादन सुनिश्चित करें। ताड़ा में देर रात हादसा, ट्रैक्टर पलटा, तालाब किनारे दबने से चालक की मौत। चंदापुर गांव में हुआ हादसा।
जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के चंदापुरा गांव में गुरुवार रात एक हादसा हुआ। यहां तालाब के पास एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे चालक की मौके पर मौत हो गई। यह घटना रात करीब 12 से 1 बजे के बीच हुई है, जब एक खाली ट्रैक्टर पलट गया और चालक उसके नीचे दब गया। हादसे के बाद आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। स्थानीय लोगों ने तत्काल नारायणपुर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया, जांच शुरू कर दी। पुलिस घटना के कारणों को पता लगाने में जुटी हुई है। मृतक की पहचान 35 वर्षीय हंसराज राजवार के रूप में हुई है। वह धनबाद जिले के टुंडी थाना क्षेत्र के लोधरिया का निवासी था। मूल रूप से वह नारायणपुर थाना क्षेत्र के पंडी गांव का रहने वाला था और ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। शुक्रवार सुबह हादसे की सूचना मिलने पर परिजन घटनास्थल पर पहुंचे। नारायणपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कागजी कार्रवाई पूरी की। हंसराज राजवार के परिवार में उनकी पत्नी, 2 बेटे, 1 बेटी है। उनका परिवार पूर्वी टुंडी के लोधारिया बहादुरपुर में रहता था, जबकि हंसराज अपने मामा के घर रहकर ट्रैक्टर चलाते थे। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को मुआवजा और सहायता प्रदान करने की मांग की है। सरंडा में चल रहे सर्च ऑपरेशन, जवानों ने नक्सलियों को चारों ओर से घेरा, भागने के सभी रास्ते को लेकर दिया सील। सरंडा के छोटा नागपुर थाना अंतर्गत बालीबा के पास चडरा डेरा के जंगलों में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सूत्र बताते हैं कि सीएफएफ ने नक्सलियों को चारों ओर से घेर रखा है। उनको भागने के सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। साथ ही आसमान से भी कड़ी नजर रखी जा रही है। अन्य सूत्र की माने तो नक्सलियों की संख्या 100 से ज़्यादा है। इसमें 1 करोड़ की नामी नक्सली मिस्त बेसरा भी शामिल है। वही मामले को लेकर जिले के एसपी अमित रेणु ने बताया कि अभी सर्च अभियान चल रहा है। जंगल से अभी कोई अपडेट नहीं मिला है। मुठभेड़ में कोबरा बटालियन 205 के इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश समेत 6 जवान घायल हुए। घायलों में इंस्पेक्टर सत्यप्रकाश, जवान जितेंद्र रॉय, उत्तम कुमार सेनापति, सोलेश कुमार दुबे, प्रेम और अभिनय कुमार हैं। सर्च अभियान के दौरान आईडी को लेकर सीएफ पूरी तरह सतर्कता और सावधानी बरत रही है। 10 किलोमीटर एरिया में लगभग 1500 से ज़्यादा तेज तर्रार कमांडोज घेरावानी कर रखी है। वही 4000 जवान तैनात किए गए हैं। उधर आपात स्थिति में मेदन नजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी अलर्ट मोड पर रखा है। सीएससी प्रभारी डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि उन्हें यहां की एम्बुलेंस को हमेशा तैयार रखने को कहा है, ताकि आपात स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके। नोएडा हिंसा में बिहार के 2 लोग गिरफ्तार। जमशेदपुर एनआईटी के छात्र मास्टरमाइंड। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही थी पूरी एक्टिविटी। नोएडा में हुए हिंसक प्रदर्शन के मामले में पुलिस ने 3 मुख्य साजिशकर्ताओं की पहचान की है। इनमें रुपेश रॉय और मनीष चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अत्यंत आनंद अभी फरार हैं। रुपेश रॉय और मनीषा चौहान बिहार के रहने वाले हैं। तीनों आरोपी हिंसा के दौरान नोएडा में मौजूद थे और श्रमिकों को भड़काने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। 3 संगठनों के नाम भी सामने आए हैं। इनमें मजदूर बुंगुल दस्ता प्रमुख के रूप में शामिल है। इन संगठन के प्रमुख रुपेश रॉय यहाँ संगठन श्रमिकों को संगठित कर हिंसक प्रदर्शन के लिए उत्सुक कर रहे थे। वही जांच के दौरान पुलिस को 2 संगठित और ट्विटर हैंडल की जानकारी मिली। सूत्रों के मुताबिक यह हैंडल पाकिस्तानी से ऑपरेट किए जा रहे थे और पिछले 3 महीनों से एक्टिव थे। इन हैंडल्स को संचालित करने वाले वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क वीपीए। दुर्घटना से 2 शिक्षकों की मौत। गुमला में जनगणना कार्य से लौटते समय हुआ बड़ा हादसा। कार की टक्कर से हुई दुर्घटना। गुमला जिले के कमारा बड़ो मुख पर बुधवार दोपहर सड़क दुर्घटना में 2 शिक्षकों की मौत हो गई। यह हादसा कोटबो मोड़ के पास हुआ। दोनों शिक्षक जनगणना कार्य के लिए कमरा प्रखंड मुख्यालय जा रहे थे। इस दौरान उन्हें सामने आ रही कार से टक्कर मार दी। मृतक की पहचान राजकीय उत्क्रमिक मध्य विद्यालय सीमर टोली के
सरकारी शिक्षक धनेश्वर गोप निवासी केना लोया गांव और पारा शिक्षक वाहन सिंह निवासी सोमरटोली गांव के रूप में हुई है। वो एक ही बाइक पर सवार थे। दोपहर करीब 1 बजे टोकबो मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रहे थे। एक लाल रंग की कार ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार चालक लतरा कोसा गांव की ओर फरार हो गया। इस दुर्घटना में बाइक सवार दोनों शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना की सूचना मिलते ही कामरा पुलिस टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय ग्रामीण की मदद से घायल शिक्षकों को CHC कामरा में भर्ती कराया गया। हालांकि जिनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। घायल धनेश्वर गोप की मौत रांची रिम्स ले जाने के दौरान रास्ते में हो गए। वहीं बरुणन सिंह को ऑक्सीजन सपोर्ट पर गुमला सदर अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन उन्हें भी रास्ते में तेज रफ्तार ट्रैक्टर तालाब में गिरा। 2 युवक की दर्दनाक मौत। ट्रैक्टर की सर्विसिंग कराकर लौटते वक्त हुआ बड़ा हादसा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में मुफिल थाना क्षेत्र के पंपड़ा कंसिवा को बुधवार एक ट्रैक्टर दुर्घटना में 2 युवक की मौत हो गई। यह घटना तब हुई जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर सड़क किनारे तालाब में जा गिरा। जानकारी के अनुसार समीर बरदा 23 वर्षीय ट्रैक्टर चला रहा था और परमेश्वर ताहू 15 वर्षीय उसके साथ सवार था। दोनों ट्रैक्टर की सर्विसिंग कराकर घर लौट रहे थे। तेज गति के होने के कारण सड़क किनारे गड्ढे से बचाने का प्रयास में चालक ने ट्रैक्टर नियंत्रण खो दिया। अनियंत्रित ट्रैक्टर सीधे सड़क किनारे स्थित तालाब में जा गिरा। ट्रैक्टर के तालाब में गिरते ही दोनों युवक उसके नीचे दब गए और पानी में डूबने लगे। मृतक की पहचान राजधनवार थाना क्षेत्र के बाली गांव निवासी समीर परदा 23 वर्षीय और परमेश्वर 15 वर्षीय के रूप में हुई है।